हाय स्टूडेंट, मैं एसपी ब्रॉड बॉटनी लेक्चरर नौहर कॉलेज। आज हम जो आपकी स्क्रीन पे हैं डाइकोट जो स्टेम है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर नोट्स के ज़रिए इसको समझते हैं। डाइकोट स्टेम जो है ना, द्विबीजपत्री तना, ये जब नाम आ जाए तो आप उसका एग्जाम्पल जो है मूल रूप से सूरजमुखी देना। सूरजमुखी जो है उसका ही हम देखते हैं ज़्यादातर द्विबीजपत्री तने की प्राथमिक संरचना में। प्रैक्टिकल के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है कि हमें द्विबीजपत्री तने की प्राथमिक संरचना को अच्छी तरह से समझें। द्विबीजपत्री तने की जो हम प्राथमिक संरचना जो आपकी स्क्रीन पे है उसको देखिए आप। उसके अंदर आपको जो हमने पीछे जो टिश्यू सिस्टम पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। जैसे हमने पीछे टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, उसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा था। तो इसमें मुख्य रूप से जो डाइकोट जो स्टेम है ना, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और जो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो इसके अंदर जो स्टेम है उसके देखो बाहर की तरफ जो धागे रूपी सी संरचना दिखाई दे रही है वो इसके जो हेयर हैं, स्टेम हेयर है, तो वो जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आ गए। और एपिडर्मिस जो है वो भी आपको दिख रही है, वो एपिडर्मिस डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आ गई। तो ऊपर की ऊपर सबसे पहले जो है वो क्या पाई जाएंगी, एपिडर्मिस। तो बाहर की तरफ क्या पाई जाएंगी, एपिडर्मिस, और बाहर की तरफ जो है इसके हेयर पाए जाएंगे, तो वो तो आ जाएगी एपिडर्मिस में। ये हम बनाएंगे सबसे पहले, बाहर की तरफ इसको क्या बनाएंगे, एपिडर्मिस बनाएंगे। एपिडर्मिस और बाहर की तरफ तने के जो अंदर तने के ऊपर जो है हेयर से ऐसे दिखा देंगे, तो ये कंप्लीट हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट, यानी कि एपिडर्मिस और उसके हेयर। उसके बाद लिखेंगे हम हाइपोडर्मिस, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोडर्मिस आप इसकी जो डायग्राम उसमें देखिए, हाइपोडर्मिस जो है ना वो कैसे दिखा रखी है। हाइपोडर्मिस द्विबीजपत्री तने की जो हाइपोडर्मिस होती है वो कोलेन कायमा की बनी होती है और यह शाखित तने को सहारा प्रदान करती है। हमने कोलेन कायमा के बारे में एक वीडियो में चर्चा की थी कि कोलेन कायमा क्या करता है, जो शाखा वाला तना है, जो शाखित तना है, उसको क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। तो जो हाइपोडर्मिस जो होती है, डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, कोलेन कायमा की बनी होती है, स्थूलकोण उत्तक की बनी होती है, और ये शाखित तने को क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। और इसकी कोशिकाएं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य कर सकती हैं। और ये कोशिकाएं क्या होती हैं, बहुप्रति होती है यह परत। उसके बाद आता है कोर्टेक्स। हाइपोडर्मिस आ गया, हाइपोडर्मिस के बाद क्या आ जाएगा, कोर्टेक्स। आपके डायग्राम में दिख रहा है ना, सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद ये रही हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद क्या आ जाएगा, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वलकुट बोलते हैं। कोर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वलकुट। कोर्टेक्स क्या होता है, ये भी एक बहुप्रति होता है, और ये किसका बना होता है, पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, यानी कि मृदुत्तक कोशिकाओं का बना होता है, और इसका कार्य क्या होता है, भोजन संग्रह करना। तो कोर्टेक्स की सबसे अंदर वाली जो परत होती है ना, उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। और यह सिंगल लेयर होती है। एंडोडर्मिस क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, और ये ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कि ढोल जो होता है ना, ढोल के आकार की कोशिकाओं की बनी होती है। कौन, क्या, एंडोडर्मिस। तो कहने का मतलब जो ऊपर ही ऊपर है वो एपिडर्मिस हैं, उसके ऊपर हेयर हैं, उसके बाद आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम शुरू हो जाएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हाइपोडर्मिस आएंगी, हाइपोडर्मिस के बाद आपकी जो है कोर्टेक्स वाला भाग आएगा, और कोर्टेक्स वाला जो भाग आएगा ना, कोर्टेक्स वाले भाग की जो अंदर के अंदर जो परत होगी उसको हम क्या बोल देंगे, एंडोडर्मिस से बोल देते हैं। डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं, मंड आछंद कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती है ना, किसकी, एंडोडर्मिस की, डाइकोट स्टेम की एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में स्टार्च कणों की दिखता होती हैं, और इसके अंदर एंडोडर्मिस जो होती है ना, उसमें केस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। डाइकोट स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है उसमें केस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आती हैं
पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो है डाइकोट स्टेम की परिरंभ या पेरिसाइकिल है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की अनेक परतों की बनी होती हैं। हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के अंदर की वाली परत जो है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन पट्टिका, फिर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या होती है? ये किसकी बनी होती है? दृढ़ ऊतकों की कोशिकाओं की बनी होती हैं। सामान्यतः हार्डबास्ट कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? हार्डबास्ट कहा जाता है। कुछ द्विबीजपत्री तनों में जैसे सूरजमुखी के तने में पेरिसाइकिल या परिरंभ का कुछ भाग मृदुतकी हो जाता है तथा कुछ भाग दृढ़ोत्तकीय। मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः तो इसमें किसका बना होता है? जो आपकी पेरिसाइकिल है वो स्क्लेरेनकाइमेटस ही होती है, लेकिन कुछ डाइकोट स्टेम, जैसे हमने अब सूरजमुखी की चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी जो पेरिसाइकिल है या परिरंभ जो है वो कुछ तो मृदुतकीय होती है और कुछ भाग उसका दृढ़ोत्तकीय होता है। अर्थात सूरजमुखी के तने में परिरंभ हेटेरोजीनस होती है। हेटेरोजीनस टिश्यूज किसको कहते हैं? जिसमें दो प्रकार की सेल्स मिल करके, कोशिकाएं जो है मन मिल करके ऊतक का निर्माण होगी। तो इस प्रकार की जो सूरजमुखी की जो पेरिसाइकिल है उसको हमें हेटेरोजीनस कहते हैं। सूरजमुखी के तने में जो पेरिसाइकिल है, परिरंभ जो है का जो भाग वेस्कुलर बंडल के सामने होता है, वेस्कुलर बंडल के जो सामने भाग होता है वह दृढ़ोत्तक का बना होता है और इसको हम बंडल केप भी कह सकते हैं। और शेष जो होता है वो क्या होता है? पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। तो दो प्रकार की जो है कोशिकाओं से बनी होती है पेरिसाइकिल, जो होती है परिरंभ सूरजमुखी के तने के अंदर दृढ़ोत्तकीय, और साथ में इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? मृदुत्तक भी पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? वेस्कुलर बंडल कैसा होता है डाइकोट के अंदर? तो डाइकोट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल वलय में स्थित होते हैं। यह मैं आपको पहले बताया था कि जब भी आपको स्टेम दिखे और स्टेम के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रिंग में यदि सारी चीज़ें दिखे, स्टेम की टीएस में आपको यदि रिंग में सारी चीज़ें दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेम कैसा है? डाइकोट है। यानी कि वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज्ड होंगे? ऐसे रिंग में व्यवस्थित होंगे, यानी कि एक वेस्कुलर बंडल, फिर वेस्कुलर बंडल, फिर वेस्कुलर बंडल, ऐसे रिंग में व्यवस्थित होते हैं। और वेस्कुलर बंडल का टाइप कैसा होगा? अब देखो पिछले वाला वीडियो यहाँ याद करो आप। वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे डाइकोट स्टेम के अंदर? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क एंड ओपन। अब देखो इसको समझो। कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट का मतलब हो गया कॉन्जॉइंट कोलेटरल, कॉन्जॉइंट कोलेटरल। कॉन्जॉइंट का मतलब संयुक्त और कोलेटरल का मतलब बाहर की तरफ फ्लोएम वाले। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क। एंडार्क का मतलब अंत्य आदि दारू बोल रहे हैं, और ओपन का मतलब खुले, वर्दी। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और ओपन को हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त, बही फ्लोएमी, अंत्य आदि दारुक और वृद्धि सेवन पुल। समझ में आ गया ना? तो कॉन्जॉइंट का मतलब क्या हो गया? संयुक्त है जाइलम और फ्लोएम। कोलेटरल का मतलब क्या हो गया? बही फ्लोएमी है। एंडर का मतलब अंत्य आदि दारू है। अंत्य आदि दारू का मतलब प्रोटोजाइलम की स्थिति केंद्र की तरफ है। और ओपन है, ओपन का मतलब हिंदी में बोलते हैं वृद्धि सेवन पुल, यानी कि इसके अंदर कैम्बियम में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क एंड ओपन। यानी कि यदि आपको वेस्कुलर बंडल का प्रकार पूछे डाइकोट स्टेम में तो कैसा होगा? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क एंड ओपन, यानी कि संयुक्त, बही फ्लोएमी, अंत्य आदि दारुक और वृद्धि। आगे पॉइंट है पित्त, मज्जा। द्विबीजपत्री तने में मज्जा सुविकसित होता है। द्विबीजपत्री तने में मज्जा सुविकसित होता है। एक वीडियो मैंने चर्चा की थी कि द्विबीजपत्री तने में मज्जा सुविकसित होता है, जबकि द्विबीजपत्री जड़ में मज्जा नहीं पाया जाता। और मज्जा किसकी बनी होती है? पित्त। पित्त जो है पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, यानी कि मृदुतक का बना होता है। और पित्त का वह भाग जो वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है उसको हम पित्त रेज कहते हैं। मज्जा रश्मियाँ पित्त रेज के हैं, वो क्या करती हैं? मज्जा रश्मियाँ क्या करती हैं? भोजन का और पानी का अरीय सेवन करती हैं बाहर की तरफ। एक बार उस डायग्राम को हम वापस देखते हैं। देखो ये देखो डायग्राम, इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, ये देखो इस डायग्राम को देखो आप। इस डायग्राम के अंदर बाहर की बाहर जो रिंग है उसके अंदर ट्राइकोम या तंतु से पाए जाएंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का भाग है, एपिडर्मिस पाई जाएंगी।
उसके बाद एपिडर्मिस के बाद आपकी जो हाइपोडर्मिस है वो पाई जाएगी, जो कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का भाग है। और उसके बाद हाइपोडर्मिस आ गई। हाइपोडर्मिस के बाद जो आपकी जो कोर्टेक्स है ना, वो कोर्टेक्स आ गया। कोर्टेक्स का अंदर ही अंदर वाला भाग जो है वो एकदम रिंग के ऊपर की तरफ अंदर की तरफ पाया जाएगा, वो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर जो है आपकी पेरीसाइकिल है, और पेरीसाइकिल ने किसको घेर रखा है, ये पेरीसाइकिल जो है ना रेड कलर की, इसको पेरीसाइकिल कहते हैं। और पेरीसाइकिल ने किसको घेर रखा है, वेस्कुलर बंडल को। आपको जो वेस्कुलर बंडल है 7 पुल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जाइलम और फ्लोएम मिलकर के जो 7 बंडलों का निर्माण कर रहे हैं। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन्ड 7 बंडल इसमें दिख रहे हैं। तो ये जो संरचना थी वो एक डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर थी। आप इस नोट्स को पढ़िए और साथ में इस डाइकोट जो स्टेम जो है सूरजमुखी के तने की संरचना को अच्छी तरह से पढ़िए, ये आपके समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू स्टूडेंट।